जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बहुत बड़े इश्यूज होते हैं कि सर सामने वाले पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो नहीं की है, मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर सर वो आईटीसी नहीं शो हो रहा है, तो क्या मैं उसका आईटीसी जीएसटीआर 3B के अंदर उस मंथ में ले सकता हूं फिर नहीं ले सकता हूं। इतने सारे इश्यूज होते हैं कि सर एक अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वो आईटीसी नहीं लेता है और आईटीसी का अमाउंट अगर बहुत बड़ा है तो उस पर्सन को कैश में पेमेंट करना होता है उस मंथ जब वो जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है। तो सर ऐसे केसेस में क्या हम कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं, इसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, हमने किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किया राम से और उस गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी सर 10 लाख रुपीस और उस पर @ 18% के हिसाब से अगर मैं मानूं तो 1,80,000 रुपीस का आईटीसी था। गुड्स मेरे पास में आ गया, एक्चुअल में मेरे पास में उसका इनवॉइस है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से साइन किए हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उसको उसके जीएसटीआर 1 के अंदर मेरा इनवॉइस अपलोड करने की बारी आई, सामने वाले पर्सन्स ने या तो उस मंथ में नहीं किया या फिर B2B की जगह B2C हो गया या कुछ भी XYZ हो गया, लेकिन मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर जब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे वहां पर शो नहीं हो रहा है। अब सर ऐसे केसेस में क्या होगा, क्योंकि अमाउंट भी आईटीसी का बहुत बड़ा है। अब यहां पर दो चीजें देखी जाती है, एक यह है कि सर एक्चुअल में आपने ये गुड्स परचेज किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्या आपके पास में गुड्स आ चुका है, क्या आपके पास में प्रॉपर उसका इनवॉइस है या नहीं है। सामने वाली पार्टी से आप उसे कांटेक्ट करें कि आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर शो क्यों नहीं किया, इसका क्या रीजन था। अगर वो बताता है कि हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई है, इस मंथ में रह गया है, हम नेक्स्ट मंथ में प्रॉपर तरीके से उस इनवॉइस को शो कर देंगे, तो ऐसे केसेस में आप उस मंथ में ये जो 1,80,000 रुपीस का आईटीसी है, ये आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर नहीं है, लेकिन आपने एक्चुअल में गुड्स परचेज किया हुआ है, आपके पास में इनवॉइस भी है, गुड्स भी आपके पास में आ गया, उसका प्रॉपर ई वे बिल भी है। अगर सामने वाली पार्टी को ई इनवॉइस जनरेट करना था तो ई इनवॉइस भी है, सब कुछ डिटेल है, लेकिन सिर्फ जीएसटीआर 2B के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप उस मंथ में उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने उसमें क्लेम कर दिया, क्लियर, और आपने उसको यूटिलाइज भी कर दिया, क्लेम करना और यूटिलाइज करना दोनों में अंतर है। इसके लिए मैंने डिटेल में प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था, क्लेम और यूटिलाइज के बीच में क्या डिफरेंस है, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो मैंने उसको जीएसटीआर 2B में क्लेम किया और फिर मैंने उसको यूटिलाइज कर दिया आउटपुट टैक्स के सामने। लेकिन अब सर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट मंथ आपको ये देखना है कि आपके जीएसटीआर 2B में आपका ये 1,80,000 रुपीस का आईटीसी आपको शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये 1,80,000 रुपीस का आईटीसी आपको शो हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अगर आपको हो रहा है तो उस मंथ में आप 1,80,000 रुपीस से कम आईटीसी आप अवेल करेंगे, यानी कि क्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मंथ में 1,80,000 रुपीस की आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में नहीं थी, लेकिन आपने 3B में क्लेम कर लिया था। तो इस मंथ आपके जीएसटीआर 2B में 1 लाख आईटीसी आ जाएगी, लेकिन आपको जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं करना है। यह आपको प्रॉपर तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या फिर जो भी आपको इस एक एक्सेल शीट के अंदर वर्किंग आपको ये करनी होगी। अब सर ये कब तक चलता रहता है, क्या एवरी टाइम हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं? नहीं सर, एवरी टाइम नहीं कर सकते। कभी कभी आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर सामने वाला पर्सन मेरे जीएसटीआर 1 में शो कर देगा, आपसे उनसे बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ में ही वो शो कर देगा, तो ऐसे केसेस में आप इनवॉइस के बेस पे, ई वे बिल के बेस पे और ई इनवॉइस के बेस पे आप जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी ले सकते हैं। ये एक केस हुआ था, उस केस में गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने उनको यहां पर एसएससी के फेवर में ये डिसीजन लिया था कि उसने इनवॉइस के बेस पे आईटीसी ले लिया था, जीएसटीआर 2B में ना बाद में आया था, तो कोर्ट ने बोला था कि हाँ इसमें कोई भी उनकी गलती नहीं है।
अगर उन्होंने ले लिया है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप भी अगर इस तरह की आईटीसीज अगर आपके जीएसटीआर 2B में 2A में 2B में नहीं है, फिर भी अगर आप 3B में अवेल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपको ये आईटीसी का ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से आपकी जो भी पार्टी है उससे आप कम्युनिकेट कर लें कि सर ऐसा भी होता है, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें। और अगर ऐसा कुछ नोटिसेस आते हैं तो उसके लिए आप अपील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमको सिर्फ ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना होता है। अगर हमको आईटीसी नहीं मिलती है तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई तो है ही सही, इसलिए हमको कैश में पेमेंट करना होता है, और जब हमको कैश में इतना बड़ा पेमेंट करना होता है तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो गड़बड़ हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी क्लियर किया वो आपको इजीली समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।